मैं बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज हूँ। डर लगता है कि कॉलेज की रूममेट्स कहीं मुझे ड्रामेबाज न समझ लें। जिनी हिम्मत रख, बाथरूम में रोना नहीं है। हाय सब लोग, मैं आपकी नई रूममेट जिनी। तुम इतनी लेट क्यों आई? हम कमरा पहले ही साफ कर चुके हैं। सर अभी अटेंडेंस लेने आए थे, हमने तुम्हारी तरफ से बता दिया, तुम बाद में जाकर उनसे मिल लेना। सॉरी, मैं जानबूझकर लेट नहीं हुई, वो मैं अरे नहीं नहीं, रो मत, हमने कुछ कहा भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आ गई ना, अब रोने की क्या जरूरत है। मेरी बस लेट हो गई थी। बस रो मत, वरना लगेगा हमने तुम्हें पीटा है। जिनी, तुम कहीं इमोशनल टीयर वाली तो नहीं? क्या? आपको कैसे पता? मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन कंट्रोल ही नहीं होता। जब भी इमोशन हाई हो जाते हैं, आंसू अपने आप निकल आते हैं। कोई बात नहीं, आगे से हम ध्यान रखेंगे। आप लोगों को नहीं लगता कि मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ? अगर रोना आए तो रो लो, इसमें शर्म कैसी? बस ध्यान रखना, किसी को गलतफहमी न हो कि हम तुम्हें तंग करते हैं। जिनी, इस क्वेश्चन का आंसर दो। सर ये सवाल, जब मैं पढ़ाता हूँ तो तुम लोगों का ध्यान किधर रहता है? सर मैं रोना मत, बिल्कुल नहीं। अब क्या हुआ? मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं। सर सच में जिनी इमोशनल हो जाती है। कल रात ये इसी सवाल पर देर तक लगी रही, देखिए टेंशन में इसके बाल तक झड़ गए। हाँ सर, ये तो खुशी के मारे रो रही है क्योंकि आपने इससे क्वेश्चन किया। हाँ सर, ये सवाल वो हमें पहले ही समझा चुकी है, इस जवाब मैं दे दूं? अरे भाई, तुम लाइन तोड़ रहे हो। क्या कर लेगी? दिख नहीं रहा मैं जल्दी में हूँ। मैं पहले से खड़ी हूँ यहाँ, ऐसे कैसे? पागल है क्या? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तुम रो क्यों रही हो? चल पीछे हट, बैल कहीं का, ढंग से चलने आता ही नहीं और लाइन में पहले जाने का शौक है। तेरी औकात भी कैसे हुई मेरी दोस्त से ऐसे बात करने की? अरे रोना छोड़ भी, चल तुझे पूरी दुकान ही दिलवा देती हूँ। हमारा ये दोस्त इतना दुखी है, फिर भी दूसरों की मदद कर रहा है। तो जरा देखूं कौन चोरी चुपके रो रहा है। ओहो, हमारी बेबी जीनी रो नहीं रही है क्या? ये लो कोल्ड ड्रिंक पियो, रोना बंद हो जाएगा। चलो रोना बंद करो, मैं तुम्हें कॉमेडी करके दिखाती हूँ। असल में ज्यादा इमोशनल होना कोई शर्म की बात नहीं। इन दोस्तों के साथ मैं खुद को खुलकर जी सकती हूँ। दोस्तों, क्या आपके भी ग्रुप में कोई ऐसी लड़की है जो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है? उसका नाम कमेंट कर। मेरे पास हॉस्टल में एक अजीब सी पावर है, मैं इनविजिबल हूँ, मुझे कोई नहीं देख सकता। अरे आज इतनी जल्दी आ गई? तीसरी फ्लोर पर नई फूड स्टॉल खुली है, चलोगी? इस रूम में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम लोग भूखे हो? नीचे बहुत टेस्टी नूडल्स मिलते हैं, चले? हाँ चलो चलो। इनविजिबल मतलब ये लोग मुझे देखना ही नहीं चाहते। मेरे बिना अलग ग्रुप चैट, मेरे खिलाफ बातें, मुझे इग्नोर करना, रिस्पेक्ट न देना, और जब ट्रीट देते हैं तो वो खाना जो मैं खा ही नहीं सकती। मेरी चुप्पी ही इनके छोटे ग्रुप को और मजबूत बनाती गई, लेकिन अब मैं खुद को और नहीं दबाऊंगी। जिनी देख, तेरे लिए सैलेड पैक करवाया है। मैं कोई जानवर नहीं हूँ, मुझे नहीं खाना। क्या मतलब? जो समझना है समझ लो। और हाँ, मेरी 500 रुपए कब लौट आएगी? महीना खत्म होने वाला है, अभी पैसे नहीं है। ठीक है। मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरा कंबल, मेरा मेकअप सब बेच दिया, 500 रुपए पूरे हो गए। तू पागल हो गई है क्या? इतनी सी बात के लिए ये सब पैसे चाहिए थे तो मुझसे बोलती। हाँ, ताकि बाद में एहसान सुनाऊं। चलो ड्रामा जारी रखो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, शायद वायरल हो जाए। अरे बंद करिए। जिनी कैंटीन जा रही हो? हाँ। मेरे लिए खाना ले आना, और रास्ते में मेरा पार्सल भी, और मिल्क टी भी। देखा, जिनी मुझे मानती है। जिनी मेरा खाना नहीं लाई। पार्सल नहीं लिया। क्या मतलब? तू खुद कर ले, मैं तेरी नौकर नहीं हूँ, रूममेट हूँ। और सच कहूँ, तुम लोग मुझे नौकर ही समझते हो। ओहो, एटीट्यूड देखो इसका। जिनी छोड़ो यार, वैसे भी कॉलेज खत्म होने वाला है, बाद में कौन किससे बात करेगा। हाँ सही कहा। चलो ग्रेजुएशन मुबारक। एक और ग्रेजुएशन सीजन आ गया है, सभी सीनियर्स को शुभकामनाएं। मैम, जूनियर्स के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ, हॉस्टल के छोटे ग्रुप्स को खुश करने के लिए खुद को मत बदलो, खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि असली ताकत वही है। काश मैंने ये पहले समझा होता। दोस्तों, कमेंट में आप अपने भाई या बहन का नाम लिखो। आज मैं ग्रेजुएट हो गई, तुम होती तो जरूर खुश होती, है ना? चलो जल्दी निकलते हैं। आखिरकार इस अजीब लड़की से पीछा छूटा। 4 साल में एक भी दोस्त नहीं बनाया, बस एक रेडियो से बात करती रहती है। चलो चलो, सारा मूड खराब कर दिया। सबकी नजरों में मैं हमेशा से एक अजीब लड़की ही रही हूँ, न कोई दोस्त, और शायद जरूरत भी नहीं थी। मुझे अकेले रहने की आदी हो चुकी थी जब तक वो मेरी जिंदगी में नहीं आई। तुम्हारा कार्ड काम नहीं कर रहा, चलो जाओ यहाँ से। लो मेरा यूज कर लो। अरे तुम जिनी हो ना? तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारी नई रूममेट हूँ, सिया। उस दिन के बाद मेरी भी एक दोस्त बन गई, वो हर वक्त मेरे साथ रहती थी। अरे जिनी, ये खाओगी? थोड़ा स्पाइसी है। अरे ये लड़की तो हमेशा अकेले रहती थी ना? हाँ, लेकिन अब नहीं। जिनी ये भी ले लो, और ये भी। अरे तुम तो पूरा मॉल ही उठा लाई। मैं पार्ट टाइम जॉब करने लगी हूँ। मैं भी ज्वाइन करूँगी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सिया मेरी जिंदगी में एक गिफ्ट की तरह आई। मेरी खामोशी और उसकी चंचलता एकदम परफेक्ट मैच थी। उसने मेरी सूनी जिंदगी को भर दिया। वाह, क्या मस्त लड़की है यार। ये क्या कर रहे हो? पहले मेरे दोस्त से माफी मांगो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को छूने की? चल मंडी मांग। दर्द हो रहा है। तुमने उसकी आंखें देखी? वो इंसान नहीं लगती। चलो चलो जल्दी।
ये लोग क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, छोड़ो, अपना काम करो। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे जीनी अभी तक नहीं आई। मैं उसे लेने जा रही हूँ। जीनी, मैं आ गई तुम्हें लेने। रुको सिया, अभी रेड लाइट है। अरे देखो, वो रेस्टोरेंट वाली लड़की है ना। चलो मजे लेते हैं। और तभी सिया को पता चल जाता है कि वो लोग मुझे परेशान करने आ रहे हैं। तभी सिया के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसी पल मुझे सच पता चला, सिया इंसान नहीं थी, वो एक रोबोट थी जिसे मेरे साथ रहने के लिए बनाया गया था। ये सब क्या है? सिया मेरा बनाया हुआ एक्सपेरिमेंट है, नंबर 421। तुम्हारे साथ उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। पर मुझे ही क्यों चुना? उसे वापस कर दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। उसकी बॉडी डैमेज हो गई है, चिप अंदर ही है। हम सबको कह देंगे कि सिया ट्रांसफर हो गई। क्या सिया का ट्रांसफर हो गया? तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? चुप रहो, आज मैं इंटरव्यू देकर आई हूँ। कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। सच में? मैंने एक बॉयफ्रेंड भी ढूंढ लिया है, डेट कर रही हूँ। अब तुम मुझे इग्नोर करोगी? नहीं, हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। जीनी ठीक तो है? अरे जीनी, मुझे साथ नहीं ले चलोगी? ओह, फिर भूल दे यार। सिया के जाने के बाद जीनी हर जगह ये रेडियो साथ लेकर जाने लगी। सब ठीक तो है ना? बस जल्दी ग्रेजुएट हो जाए और हम इस अजीब लड़की से छुटकारा पा जाएं। जीनी, हैप्पी ग्रेजुएशन। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। दोस्तों, क्या आप भी अपने किसी बेस्टी को याद करते हो? कमेंट में उसके लिए पिंक हार्ट छोड़ो। टीना, तू मेरे सामने ये क्या खा रही है यार? अरे यहाँ और लोग भी है क्या? सुनो सब, ये आपकी नई रूममेट है। लो, एक और ओवर स्टाइल वाली आ गई। तुम कुछ अलग लग रही हो। घर वाले क्या करते हैं? बस थोड़ा बहुत बिजनेस है, 40 से 50 दुकानों की चेन है। अरे मेरा भी सिंपल है, बस 2 से 3 दुकानें हैं। ओए, दिखता नहीं है क्या? सॉरी, ये कोई नीचे वाली मार्केट नहीं है, ये यूनिवर्सिटी हॉस्टल है। अरे यार, मैं भी यही रहती हूँ। मेरा नाम जीनी है। और मैं सिया। मैं घर से कुछ चीजें लाई हूँ, लोगे? छोड़ो, 1000 से नीचे की चीजों से मुझे एलर्जी है। चलो इंट्रो दे दूं। ये ओवर स्टाइल क्वीन 1 और ये नंबर 2। ये ड्रेस कितने की है? अरे ऐसे मत बोल, टेंशन मत लो, मैं मोल भाव करा दूंगी। मैडम, ये मॉल है, गांव का बाजार नहीं। यहाँ मोल भाव नहीं होता। अच्छा, नहीं होता? मैं VIP हूँ, मुझे भी बस थोड़ा डिस्काउंट मिलता है और आप सीधा आधा करवा रही हो। हॉस्टल में अमीर दोस्त हैं, फिर भी इस गरीब के साथ घूम रही हो। किस्मत खराब है तुम्हारी। जैसी संगत वैसा असर। आज बाथरूम खाली था, मजा आ गया नहाने में। चलो फिर चलते हैं। कहाँ? मैं तो होटल में नहाती हूँ, 1 महीने का रूम लिया है, वहीं स्पा भी हो जाता है। होटल में नहाने? अगर दिक्कत है तो मैं तुम्हें अच्छी जगह ले चलती हूँ। ये बात तो हमें तुम्हें बोलनी चाहिए। चलो हम चलते हैं, बहुत झंझट है यार। जीनी, मेरे कपड़े सेट कर दो, एक तुम्हें दे दूंगी। ब्रांडेड है? कुछ खरीदे थे, पसंद नहीं आए। तो रिटर्न करवा दो। जीनी को कुछ पता नहीं, लेकिन दिल की अच्छी है। लगता है तुमने पूरा मॉल ही खरीद लिया। बस करो, अब ये मजाक नहीं। बंदना कौन है? मैं हूँ। मैम सॉरी, कपड़े आप रख लीजिए, पैसे रिफंड हो जाएंगे। सब हो गया मैम। ठीक है, अब आप जाओ। अरे मैंने बताया नहीं, वो मॉल हमारा है। मैं शॉपिंग करती हूँ तो पैसे नहीं देने पड़ते। सच में? तो ये सस्ते बैग क्यों? गिफ्ट थे, ज्यादा थे, उठा नहीं पाई। सोचा तुम्हें ब्रांडेड दूं, पर लगा तुम्हें पसंद नहीं आएंगे। ब्रांडेड गिफ्ट? हाँ, घर वालों ने कॉलेज के सामने विला ले दिया है। सोचा था तुम्हें वहाँ बुलाऊं, पर तुम लोगों को हॉस्टल पसंद है। तुम सच में अमीर हो? अमीर नहीं, रिच फैमिली की चौथी जनरेशन हूँ। अरे वाह, तुम तो छुपी रुस्तम निकली। अब से कुछ भी चाहिए हमसे बोलना। हाँ, बिल्कुल शर्म मत करना। रुको, मैं मदद करती हूँ। दोस्तों, आप लोग शॉपिंग में सबसे ज्यादा क्या बाई करते हो? कमेंट में जरूर बताना।